गांव में एक चाय वाली थी जिसका नाम था सुमित्रा। सुमित्रा की चाय बहुत प्रसिद्ध थी, लेकिन उसकी एक बड़ी कमी थी, वह बहुत लालची थी। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ रहती थी, लेकिन वह पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। एक दिन सुमित्रा ने सोचा कि अगर वह चाय में एक विशेष मसाला मिलाएगी, तो लोग उसे और भी महंगे दाम पर खरीदेंगे। उसने अपने चाय में एक खास जड़ी बूटी मिलानी शुरू की, जिसे उसने बाजार से बहुत महंगा खरीदा। उसने इसे चमत्कारी चाय का नाम दिया। गांव वाले पहले तो इसकी तारीफ करते रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि चाय का स्वाद बिगड़ गया है। फिर भी सुमित्रा ने कीमतें बढ़ा दी। लोग मजबूरी में उसकी चाय पीते रहे, लेकिन उनमें से बहुत से चुपके से दूसरी दुकान पर जाने लगे। एक दिन गांव में एक नए चाय वाले रमेश ने प्रवेश किया। रमेश ने अपनी चाय सरलता और ईमानदारी से बनाई। वह हर कप चाय को प्यार से बनाता था और उसकी कीमत भी उचित रखता था। धीरे धीरे लोग रमेश की दुकान पर जाने लगे और सुमित्रा की दुकान में भीड़ कम होने लगी। सुमित्रा को यह देखकर गहरा दुख हुआ। उसने सोचा, अगर मैं कुछ नया करूंगी तो लोग वापस आएंगे। उसने अपनी चाय की कीमतें और बढ़ा दी, लेकिन लोग अब उसे और अधिक नजरअंदाज करने लगे। एक दिन गांव की एक वृद्धा सुमित्रा के पास आई और बोली, बेटा, तुम अपनी चाय की गुणवत्ता पर ध्यान दो। पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन लोगों का दिल जीतना और भी जरूरी है। सुमित्रा को यह बात समझ आई, लेकिन उसने सोचा कि क्या वह लालच को छोड़ सकती है। फिर एक रात उसने सपना देखा। सपने में उसे एक परी मिली, जिसने कहा, सुमित्रा, यदि तुम अपनी लालच को छोड़ दोगी और ईमानदारी से काम करोगी, तो तुम्हारा व्यवसाय फल फूल जाएगा। सुमित्रा ने निर्णय लिया कि वह बदलाव करेगी। अगले दिन उसने अपने चाय का स्वाद सुधारने का फैसला किया और कीमतें भी कम कर दी। उसने गांव वालों को अपने दिल से सेवा देने की कोशिश की। धीरे धीरे लोग उसकी चाय की ओर वापस लौटने लगे। सुमित्रा ने सीखा कि ईमानदारी और संतोष से ज्यादा मूल्यवान कुछ नहीं है। अब उसकी दुकान पर भीड़ फिर से लगने लगी और वह खुश रहने लगी। गांव में सभी ने यह देखा कि सच्ची सेवा और प्यार से की गई मेहनत से ही सच्चा फल मिलता है।